मेरी YouTube की प्यारी और वफादार फैमिली, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात का सन्नाटा, हवाओं में सरसराहट और सामने एक पुरानी राय हवेली जहां हर दीवार, हर कोना खून जमा देने वाले डर से भरा है। अमन और रोहित ने हिम्मत की और कदम रखा हवेली के अंदर। लेकिन ये सिर्फ हवेली नहीं बल्कि एक खौफनाक शाप है जो हर उस इंसान को निगल जाता है जो यहां आता है। दोस्त की मौत, आत्माओं का साया, शापित तीसरी मंजिल और तांत्रिक तक पहुंचने की जंग। क्या अमन बच पाएगा या हवेली उसकी रूह को हमेशा के लिए कैद कर लेगी? ये है एक सच्ची हॉरर सीरीज जो आपकी रूह तक हिला देगी। चेतावनी, कभी अकेले रात में न देखें। डर हमेशा आपके पीछे रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं क्योंकि असली डर तो अभी बाकी है। दोस्तों, गांव के छोर पर खड़ी एक पुरानी हवेली है, राय हवेली। दिन के उजाले में भी सुनसान और रात को तो उसकी खिड़कियों से झांकती अंधेरी परछाइयां लोगों के दिल दहला देती हैं। कहते हैं जो भी अंदर गया जिंदा वापस नहीं आया। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, अमन और रोहित। अमन बहादुर था, हमेशा हर चीज को अंधविश्वास मानता, और रोहित थोड़ा डरपोक मगर दोस्ती के नाते हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। एक रात अमन बोला, चलो हवेली चलते हैं, देखते हैं वहां सच में भूत प्रेत है या बस लोगों की कहानियां। रोहित कांपते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं आधी रात को वहां औरत के रोने की आवाज आती है। लेकिन अमन हंसकर बोला, आज रात तू मेरे साथ चलेगा, चाहे डर लगे या ना लगे। आधी रात को दोनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। न हवा चल रही थी, न कुत्तों की आवाज। गेट झंखाकर आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने धक्का देकर खोल, आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। अंदर घुसते ही दोनों को सीलन और सड़ांत की बदबू ने घेर लिया। दीवारों पर काले धब्बे, छत से लटकते मकड़ी के जाले और फर्श पर टूटा पड़ा एक झूमर। रोहित धीरे से बोला, अमन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलें। अमन ने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, डरपोक कहीं का, असली मजा तो अब आएगा, चल ऊपर चलते हैं। जैसे ही दोनों सीढ़ियों पर चढ़ने लगे उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा, अंधेरे गलियारे में कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में राय परिवार था, एक आदमी, उसके साथ औरत और बच्चा। लेकिन तभी अमन की टॉर्च सीधा औरत के चेहरे पर पड़ी और दोनों ने साफ देखा, तस्वीर की औरत की आंख से लाल खून की बूंद नीचे टपकी। रोहित चीख पड़ा, अमन, तस्वीर की आंख रो रही है। खून की बूंद। अमन के भी होश उड़ गए, पर उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये सबमिशन है, चलो जल्दी ऊपर चलते हैं। दोनों कांपते हुए सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और तभी ऊपर तीसरी मंजिल से एक औरत के कराहने की आवाज आई। सीढ़ियां चढ़ते ही दोनों के कानों में वही दर्दनाक कराह की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी डरावनी थी कि रोहित के कदम वहीं जम गए। वो कांपते हुए बोला, अमन, मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है, चल वापस चलते हैं। अमन ने खुद को संभाला। अब पीछे हटना नामुमकिन है रोहित, हमें देखना ही होगा कि ये सब आखिर है क्या। दोनों टॉर्च की हल्की रोशनी में ऊपर पहुंचे। तीसरी मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, छत से लटकते पंखे और जमीन पर धूल की मोटी परत। लेकिन अचानक उन्हें लगा कि धूल में ताजा पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे अभी अभी कोई इधर से गुजरा हो। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए एक पुराने कमरे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से किसी के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रोहित ने दरवाजे पर हाथ रखा और उसी वक्त दरवाजा अपने आप छर्रर्र की आवाज के साथ खुल गया।
अंदर घुप अंधेरा था। कमरे की दीवारों पर अजीब काले धब्बे और चारों तरफ जले हुए दीपक पड़े थे, जैसे यहाँ कभी कोई तांत्रिक पूजा हुई हो। और कमरे के कोने में एक टूटी हुई लकड़ी की पालना रखी थी। पालना धीरे धीरे अपने आप झूल रही थी। क्रीक क्रीक। रोहित की सांस रुक गई। अमन, ये पालना अपने आप हिल रहा है। अमन की आंखें फैल गईं। उसने टॉर्च की रोशनी पालने पर डाली और दोनों की रूह कांप गई। पालने में खून से लथपथ कपड़ा रखा था। उस कपड़े पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने खून से खेला हो। अचानक कमरे की दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी। परछाई किसी औरत की थी। लंबे बाल, झुकी हुई कमर और हाथ में शायद बच्चा। रोहित चीख पड़ा और अमन का हाथ पकड़कर भागने लगा, लेकिन दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दोनों अंदर कैद हो गए। ठंडी हवा चलने लगी और वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। रोहित रोते हुए बोला, अमन, ये भूत है, ये हमें मार डालेगी। परछाई पास आते आते अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अमन ने हिम्मत जुटाकर चारों तरफ देखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। उस पर काले कपड़े की चादर और अजीब से मंत्र लिखे थे। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर पुरानी डायरी और कुछ पीले पड़ चुके कागज रखे थे। डायरी खोलते ही पहली लाइन ने दोनों के होश उड़ा दिए। ये हवेली मेरे खून से रंग चुकी है। मैंने जो पाप किया उसकी सजा मुझे मरकर भी मिलेगी। डायरी राय हवेली की उस औरत की थी, राय साहब की पत्नी की। उसमें लिखा था कि कैसे उसने अपने बच्चे की मौत के बाद आत्महत्या की और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। डायरी पढ़ते ही दोनों के कानों में फिर वही आवाज गूंज उठी। मेरा बच्चा। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और अचानक कमरे के कोने से एक औरत निकली। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा खून से लथपथ और आंखें पूरी तरह लाल। उसने सीधे अमन की तरफ देखा और चीख पड़ी, तुम क्यों आए हो? यहां रोहित चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अमन के पैरों में जान नहीं बची। औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आहट से जमीन कांप रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल, बाल चेहरे पर बिखरे और होठों से खून टपक रहा था। उसने कराहती हुई आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी हवेली में? क्या तुम भी मेरे बच्चे को मुझसे छीनने आए हो? रोहित जमीन पर घिसटते हुए पीछे हटने लगा। अमन, ये हमें मार देगी। मैं घर जाना चाहता हूं। अमन ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन आत्मा जोर से चीखी, झूठ, सब झूठ। उसके चीखते ही कमरे के शीशे अपने आप चटक गए। खून की बूंदें दीवार से रिसने लगी। अचानक कमरे की पालना जोर जोर से हिलने लगी। उसमें रखा खून से सना कपड़ा हवा में उड़कर रोहित के मुंह पर आ गिरा। वो दहशत से बेहोश हो गया। अमन ने दोस्त को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी आत्मा ने अपना लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके नाखून इतने लंबे थे कि जमीन पर खींचते हुए चीखने जैसी आवाज कर रहे थे। अमन डर से कांप गया। उसने टॉर्च आत्मा के चेहरे पर डाली और जैसे ही रोशनी पड़ी, आत्मा का चेहरा बिल्कुल बदल गया। आधी खोपड़ी जल चुकी थी और आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। अमन को अचानक याद आया, डायरी में कुछ लिखा था कि आत्मा का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई सच्चाई को पूरी तरह बाहर न लाए। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली और जोर से पढ़ने लगा। राय हवेली मेरे खून से रंग चुकी है। मैंने अपने बच्चे को खो दिया और अब मैं कभी चैन से नहीं रहूंगी। डायरी पढ़ते ही आत्मा ने चीख मारी और दीवारों पर आग जैसी लपटें दिखने लगी। वो चिल्लाई, बंद करो, ये बंद करो। अमन को समझ आ गया कि ये औरत अपनी मौत का सच छुपाना चाहती है। अमन ने रोहित को उठाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा फिर से धड़ाम से बंद हो गया। अब पूरी हवेली में घंटियों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई मंदिर के भीतर पूजा कर रहा हो, लेकिन यहां पूजा नहीं, मौत का खेल हो रहा था। सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में अचानक जमीन फट गई।
नीचे गहरा अंधेरा, और उसमें से हजारों हाथ बाहर निकलकर दोनों को पकड़ने लगे। रोहित होश में आया और चीख पड़ा, अमन, हमें खींच रहे हैं नीचे, बचाओ। अमन पूरी ताकत से रोहित को खींचने लगा। इसी खींचातानी में डायरी जमीन पर गिर गई और उसका एक छिपा हुआ पन्ना खुल गया। उसमें लिखा था, राय साहब ने मेरे बच्चे को मार डाला। वो नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा उनका वारिस बने। उन्होंने मेरा गला दबाकर मुझे भी मार दिया। मेरी आत्मा इस हवेली की दीवारों में कैद है। जो भी सच जान लेगा वो भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अमन की रगों में खून जम गया तो ये औरत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या का शिकार हुई थी। सच सामने आते ही आत्मा और भी गुस्से में आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, तुम हमेशा यहीं रहोगे। अचानक रोहित की गर्दन पर अदृश्य हाथ कसने लगे। वो हवा में लटक गया और तड़पने लगा। अमन पागलों की तरह चीख रहा था, नहीं, उसे छोड़ दो, वो निर्दोष है। लेकिन आत्मा हंस रही थी, निर्दोष? यहां आने वाला कोई निर्दोष नहीं। रोहित की आंखें उलट गईं और अगले ही पल उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा। वो मर चुका था। अमन घुटनों पर गिरकर रो पड़ा, नहीं, मेरे दोस्त को मत ले जाओ प्लीज। अब हवेली में अमन अकेला था। उसके कानों में औरत की हंसी गूंज रही थी, अब तेरी बारी। अमन भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा, लेकिन हर मंजिल एक जैसी लग रही थी। वो चाहे जितना भागे, बार बार तीसरी मंजिल पर लौट आता, जैसे हवेली ने उसे अपने जाल में फंसा लिया हो। अमन तेजी से भाग रहा था, सीढ़ियां उतरने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वापस तीसरी मंजिल पर आ जाता। उसके माथे से पसीना बह रहा था, वो बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहां से निकल क्यों नहीं पा रहा? अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। फर्श से फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम कभी नहीं निकल पाओगे, अब ये हवेली ही तुम्हारा घर है। अमन एक कमरे में घुसा। कमरे के बीचों बीच लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर रस्सियां बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को यहां कैद करके रखा गया हो। जैसे ही अमन ने टॉर्च की रोशनी डाली, कुर्सी पर किसी अदृश्य इंसान की परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे परछाई खून से लथपथ इंसान के रूप में बदल गई। उसने डरावनी हंसी में कहा, मैं वही हूं जिसे राय साहब ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। तू भी अब मेरे जैसा होगा। अमन कांपते हुए पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक अमन के सामने पूरा दृश्य बदल गया, जैसे हवेली ने उसे समय में पीछे पहुंचा दिया हो। वो देख रहा था, राय साहब अपने नौकरों के साथ खड़े थे। उनके सामने वही औरत रो रही थी, कृपा कीजिए साहब, मेरा बच्चा निर्दोष है, उसे मत मारिए। लेकिन राय साहब गुस्से में बोले, तेरा बच्चा मेरा नाम खराब करेगा, उसे जीने का हक नहीं है। नौकरों ने बच्चे को छीन लिया और जमीन पर पटक दिया, और फिर उस औरत का गला दबा दिया गया। उसकी चीख सुनकर अमन की रूह कांप गई। हे भगवान, ये तो निर्मम हत्या थी। अचानक दृश्य गायब हो गया और वही औरत अमन के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वो चीखते हुए बोली, अब तूने सच देख लिया है, अब तू भी इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। अमन ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं निर्दोष हूं, मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता था। औरत की आत्मा हंसी, यही तो मेरी सजा है। जो भी मेरे दर्द को जान लेगा वो भी इसी हवेली में कैद हो जाएगा। अमन ने पहली बार हिम्मत जुटाई। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं तेरे श्राप का हिस्सा नहीं बनूंगा। अगर तुझ पर अत्याचार हुआ है तो मैं दुनिया को यह सच्चाई बताऊंगा, यही तेरी मुक्ति होगी। आत्मा अचानक चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर डरावना हो गया। मुक्ति? नहीं, मुझे बदला चाहिए। जब तक राय साहब का खून नहीं बहता, मैं चैन से नहीं रह सकती। अमन को लगा कि हवेली में कुछ और छिपा है,
वो नीचे उतरते उतरते एक गुप्त तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में हड्डियों का ढेर था। दीवारों पर खून से लिखा था, यहां दफन है वो सब जिन्होंने सच जान लिया। अमन के पेट में उल्टी जैसी होने लगी। हे भगवान, राय साहब ने कितनों को मार डाला था। अचानक हड्डियों के बीच से एक खोपड़ी लुढ़ककर उसके पैरों से टकराई और साथ ही एक बच्चा रोने की आवाज गूंजने लगी। अमन पागलों की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो तहखाने से बाहर निकलने लगा, पीछे से आवाज आई, भाग मत, अब तू हमारा हिस्सा है। अमन ने पीछे देखा, सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। अधजले चेहरे, बिना आंखों के गड्ढे और खून से सने शरीर। उन्होंने अपने हाथ अमन की तरफ बढ़ा दी। वो चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक कमरे की दीवार पर लगी भगवान की छोटी सी तस्वीर चमक उठी। एक तेज रोशनी फैली और आत्माएं पीछे हट गई। अमन समझ गया कि हवेली का श्राप कितना गहरा है और इससे बचने के लिए उसे किसी साधु या तांत्रिक की मदद चाहिए। अमन धीरे धीरे तहखाने से ऊपर आया। हवेली की दीवारें अब भी कराह रही थीं। हर कोने से आवाजें आ रही थीं। तू कहीं नहीं जा सकता, हम सब तेरे साथ हैं। अब तेरा खून भी इन दीवारों को चाहिए। अमन ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का नाम लिया और दरवाजे की ओर भागा। इस बार जैसे चमत्कार हुआ, दरवाजा खुल गया और अमन तेजी से हवेली से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर की हवा भी ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे हवेली की छाया अब भी उसका पीछा कर रही हो। हवेली से निकलकर अमन भागते भागते गांव पहुंचा। वो हाँफ रहा था, कपड़े फटे हुए और चेहरा खून से सना हुआ था। गांव के चौपाल पर बैठी एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और चिल्ला उठी, हे राम, ये तो हवेली से आया है, बचाओ। गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, इसे छूना मत, वरना हवेली का श्राप हम सब पर लग जाएगा। अमन ने रोते हुए कहा, कृपा करके मेरी मदद करो। हवेली में बहुत खौफनाक आत्माएं हैं। मेरा दोस्त मर गया, मुझे बचाओ। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन वही बूढ़ी औरत धीरे से बोली, अगर तुझे सच में बचना है तो उस तांत्रिक के पास जो जंगल के उस पार रहता है। वही एक है जो हवेली के श्राप को तोड़ सकता है। अमन ने बिना देर किए जंगल की ओर चलना शुरू किया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और झिंगुरों की आवाज, पेड़ों की डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी की उंगलियां उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अचानक रास्ते में लोमड़ियों का झुंड आ गया। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। अमन ने पत्थर उठाकर फेंका और किसी तरह वहां से निकला। जंगल की गहराई में पहुंचकर उसे एक कुटिया दिखी। कुटिया के बाहर लाल धागे, नींबू, मिर्च और राख का घेरा बना हुआ था। अमन समझ गया यही तांत्रिक का आश्रम है। अमन कांपते हुए अंदर गया। अंदर धूप और हवन की गंध थी। बीच में एक लंबी जटाओं वाला तांत्रिक मंत्र जाप कर रहा था। अमन ने जोर से कहा, महात्मा, मेरी मदद कीजिए, मैं हवेली के श्राप में फंस गया हूं। तांत्रिक ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरा तेज था। वो बोला, राय हवेली, तूने बहुत बड़ा खेल छेड़ दिया है बेटा। वहां जो आत्मा है वो सिर्फ साधारण आत्मा नहीं, वो पिशाचिनी बन चुकी है। अमन कांपते हुए बोला, मेरे दोस्त की जान चली गई। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी मर जाऊंगा। तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, उस आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ध्यान रहे ये आसान नहीं है। अगर जरा सी गलती हुई तो तेरी आत्मा भी हवेली में फंस जाएगी। तांत्रिक ने अमन को समझाया कि अनुष्ठान के लिए क्या क्या चाहिए। तुझे हवेली से उस औरत की कोई निशानी लानी होगी, उसका आभूषण या फिर वो कपड़े जो उसकी मौत के समय उसके पास थे, तभी उसकी आत्मा को बांधा जा सकेगा। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मुझे फिर से हवेली में जाना होगा। तांत्रिक ने सख्त लहजे में कहा, हां, और यही तेरी आखिरी उम्मीद है। अमन थरथराते हुए फिर से हवेली की ओर निकला।
रात गहराती जा रही थी, उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, तू वापस क्यों आ रहा है? तू मर जाएगा। जैसे जैसे हवेली करीब आती, उसकी सांसें तेज हो जाती, लेकिन इस बार उसके मन में तांत्रिक की बातें गूंज रही थीं। निशानी लाना जरूरी है, वरना मुक्ति असंभव है। हवेली के अंदर दाखिल होते ही फिर वही सड़ांत और खून की गंध फैली। अमन सीधे तीसरे माले की ओर बढ़ा, जहां उसने पालना और डायरी देखी थी। कमरे में घुसते ही अचानक खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और वही औरत प्रकट हो गई। उसने चीखते हुए कहा, फिर से आ गया तू? अब की बार तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अमन डरते हुए बोला, मैं तेरी मुक्ति के लिए आया हूं, बस तेरी एक निशानी चाहिए। आत्मा जोर से हंसी। मुक्ति? नहीं, मैं तो सिर्फ खून चाहती हूं। अमन कमरे में इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे एक टूटा हुआ बक्सा दिखा। उसमें से सोने की चूड़ियां और खून से सना लाल चुनरी मिली। अमन ने जैसे ही चुनरी उठाई, आत्मा जोर से चीखी और कमरे में आंधी चलने लगी। वो मत छू, वो मेरी आखिरी याद है। अमन ने कांपते हुए चुनरी अपने बैग में डाल ली और भागने लगा। आत्मा उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। उसकी चीख से पूरी हवेली हिल रही थी। रुक जा, वरना तेरी मौत निश्चित है। अमन भागते हुए सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन आत्मा हर जगह दिखाई दे रही थी। कभी दीवारों से निकलती, कभी छत से लटकती। किसी तरह अमन हवेली से बाहर निकला और तांत्रिक के आश्रम की ओर भागा। अगर आपको ये सच्ची घटना राय हवेली की आत्मा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें और हमारी डरावनी फैमिली का हिस्सा बन जाए। अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करें। हम नहीं डरते, आपके कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है और मैं आपके लिए और भी डरावनी सच्ची घटनाएं लाता रहूंगा। चेतावनी, अगली कहानी और भी डरावनी होगी, तैयार रहना।